आज हम जितनी तेजी से नए गैजेट्स और तकनीक को अपना रहे हैं, उतनी ही तेजी से ई वेस्ट और कचरा भी बढ़ रहा है, जिसका समाधान जरूरी है। देश के युवा भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कोई पुरानी बैटरियों से कीमती मिनरल्स को निकाल रहा है, तो कोई शहरों के कचरे को रिसाइकिल कर नई वैल्यू बना रहा है। आइए देखते हैं कैसे कचरा अब कमाई और नए अवसरों का जरिया बन रहा है। आज मोबाइल फोन, लैपटॉप और इन जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हर साल नए डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन जो गैजेट्स अब इस्तेमाल में नहीं है या फिर खराब होने के बाद इनकी बैटरीज पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर इन्हें सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो ये मिट्टी और पानी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बेंगलुरु में एक स्टार्टअप पुरानी बैटरीज को रिसाइकिल करने पर काम कर रहा है, जहां इस्तेमाल हो चुकी बैटरीज को प्रोसेस करके उनसे दोबारा इस्तेमाल लायक मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। यानी जो बैटरीज कभी वेस्ट मानी जाती थी, अब वही नए रिसोर्सेज में बदली जा रही है। जो ब्लैक मास है, जिसमें कोबाल्ट, निकल, लिथियम, मैंगनीज ये सारा है, इस ब्लैक मास को हम आगे प्रोसेस करते हुए अब देख सकते हैं कि इसमें कलरफुल मतलब हर अलग अलग रंग का मटेरियल निकलता है। आप देखिए, ये कोबाल्ट है, ये निकल है, ये मैंगनीज है, ये लिथियम है। रिसाइकलिंग के दौरान बैटरीज में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मिनरल्स अलग किए जाते हैं। ये वही मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल नई बैटरीज बनाने में होता है। यानी एक तरफ वेस्ट कम हो रहा है तो दूसरी तरफ उसी से नया रॉ मटेरियल भी तैयार हो रहा है। इससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है। ये टेक्नोलॉजी से बाहर से जो हम लोग लिथियम इंपोर्ट करना था, उसको एकदम कर्ब करके भारत को हम लोग देश के लिए आत्मनिर्भर भारत का पॉलिसी को लेके कंपनी चल रही है। इस पहल की शुरुआत इंजीनियरिंग के दो छात्रों अनुपम और अरविंद ने मिलकर की थी। छोटे स्तर से शुरू हुआ ये काम आज बड़े स्केल तक पहुंच चुका है। इस दौरान उन्हें कई संस्थानों का सहयोग मिला और उनके लो कार्बन टेक्नोलॉजी मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। हर स्टेज में हमको कभी नीति आयोग ने सपोर्ट किया, कभी ऑयल इंडिया ने सपोर्ट किया, कभी यूनाइटेड नेशन ने हमारे प्रोसेस को सर्टिफाई किया। हमारे प्रोसेस को सर्टिफाई करके हमारे को लोएस्ट कार्बन एमिटिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया। एक तरफ जहां पुरानी बैटरियों के कचरे को रिसाइकिल करके लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कीमती मिनरल्स दोबारा हासिल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के पर्यटन शहर भी अब स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केरल का खूबसूरत शहर कोची सिर्फ अपनी बैकवाटर्स और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक कचरा प्रबंधन मॉडल के लिए भी चर्चा में है और वैज्ञानिक तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। यहाँ कचरे को सीधे फेंकने के बजाय पहले अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, फिर प्लास्टिक, पेपर और दूसरे सामान को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इससे न सिर्फ शहर की साफ सफाई बेहतर हो रही है, बल्कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा रहा है। अभी हमारा पूरा छोटा गाड़ी तुम देख रहे हैं, वार्ड लेवल जा रहा है और पूरा जीपीएस ट्रैक्ड है। सो उधर से इधर आएगा ना, इधर से भी हम 11 फंक्शनल ऐप्स है, वेयर हम कैसा गांव से वेस्ट आया, कैसे सॉर्ट किया, किधर जाया, पूरा ट्रेसेबल किया। और ये मंथली हम लोकल गवर्नमेंट की, लोकल ऑफिशियल्स, स्वच्छ भारत ऑफिशियल्स भी सबमिट कर रहे हैं, से एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी का ये नया मॉडल अब सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स, स्थानीय समुदायों और युवाओं की साझी सोच बन चुका है। जहां पुरानी बैटरी से निकल रहे हैं कीमती मिनरल्स, वहीं शहरों का वेस्ट बन रहा है फ्यूल और नई ऊर्जा का स्रोत। यानी आने वाले भारत में वेस्ट की पहचान सिर्फ कचरे की नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी होगी। और शायद यही बदलाव भारत को क्लीनर सिटीज, स्मार्टर सिस्टम्स और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा कदम साबित होगा।